प्रदेशों में एक लोकोक्ति है यानी प्रोवर्ब है जो खूब चर्चित है, चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। यही स्थिति होने वाली है बंगाल के फायर ब्रांड सीएम की। बिहार के सम्राट चौधरी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो कर दिया सरेंडर। अब बारी है शुभेंदु अधिकारी की। मुद्दा है गुंडा एक्ट का, जिसे लागू किया गया है राज्य में पहली बार। 16 की हुई है गिरफ्तारी। सीजेपी के समर्थन में लेफ्ट स्टूडेंटों की निकली थी रैली, उसमें शामिल थे सभी आरोपी। बताया गया है उन्हें राष्ट्र विरोधी। जो बन रहे हैं हालात, उन्हें बिना शर्त करना पड़ सकता है रिहा। तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं मुद्दे को विस्तार से आगे। बंगाल में आई है डबल इंजन सरकार। ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं निर्णय, हो रही है लगातार नई नई घोषणाएं। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के मोर्चे पर अधिक है एक्शन मोड। 13 जुलाई को पारित हुआ विधानसभा में नया बिल, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियां नियंत्रण अधिनियम 2026। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा इसे गुंडा एक्ट। और बाक स्वाधीनता, गणतांत्रिक स्वाधीनता प्रत्येकेर थाकबे, जे केउ तार स्वाधीन मत प्रकाश करते पारे। सरकारी सब स्तरे कथाबार्ता बला, आलोचना करार सुयोग आछे। किन्तु এই যে শক্তি যারা সাংবাদিকদের বেছে বেছে পিটিয়েছে, নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে, খুন করার জন্য পিটিয়েছে, এদেরকে গুন্ডা দমন আইনেই সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। मकसद है संगठित अपराध, दंगों, असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। कई कड़े प्रावधान किए गए हैं इसमें। बिना मुकदमा 12 महीने तक पुलिस हिरासत में रखने, आरोपी की संपत्ति जब्त कर क्षति की भरपाई करने, जिले और राज्य से तड़ीपार करने, निजी वकील के बजाय सिर्फ सरकारी वकील का ही प्रावधान। हिंसक प्रदर्शनों, दंगों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा है इसका आधार। विधि व्यवस्था के लिए जरूरी बताया है सरकार ने, जबकि विपक्ष ने दावा किया है इसके दुरुपयोग का। इसके तहत पहली कार्रवाई हुई है कोलकाता में। 16 आरोपी है पुलिस रिमांड में। क्राइम कंस्ट्रक्शन के नाम पर 5 की हुई है सार्वजनिक परेड। लेकिन अब पलट गया है पासा। पुलिस के लिए हो सकती है विकट परिस्थिति, वापस लेना पड़ सकता है एफआईआर। चौंक गए ना? लेकिन यही है जमीनी सच्चाई। तो चलिए सुनाते हैं इसकी पृष्ठभूमि। नीट पेपर लीक होने को मुद्दा बनाया सीजेपी ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। दिल्ली का जंतर मंतर बना सेंटर। पहले धरना, फिर आमरण अनशन। 20 जुलाई को संसद मार्च फेल करने के लिए पुलिस ने की हर स्तर पर हिंसा। हर कानूनी प्रावधान को रख दिया गया ताक पर। जेएनजी के दमन का बना काला इतिहास। आंदोलन फैल गया देश के 100 से अधिक शहरों में। स्थिति होने लगी विस्फोटक। बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक लगे उबलने। 24 जुलाई को कोलकाता में प्रतिवाद रैली निकाली लेफ्ट छात्र यूनियनों ने। सीजेपी ने भी मांगी थी अनुमति, नहीं मिलने पर शामिल हो गई लेफ्ट की रैली में ही। 50,000 से अधिक लोगों ने की भागीदारी। आयोजक से लेकर सत्ता तक रह गई भौचक। राजनीतिक गलियारों में फैल गया सन्नाटा। दशकों बाद राज्य में निकली इतनी बड़ी रैली, लेकिन हो गया रैली में हंगामा। पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों पर हो गया हमला। दर्जनों हो गए घायल। शुभेंदु सरकार ने लिया इससे काफी गंभीरता से। सीएम अस्पताल में जाकर मिले घायलों से, की सार्वजनिक घोषणा कि हमलावर थे असामाजिक तत्व, नीट से नहीं था उनका कोई संबंध। गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, दी जाएगी ऐसी सख्त सजा की आने वाली 3 पुश्तों तक याद रखेगी सभी। अब लौटे देश की राजनीति में। केंद्र सरकार ने समझौता किया आंदोलनकारियों से, लिया गया धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। आंदोलन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने का वायदा। भविष्य में भी इससे संबंधित कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन। सोमवार की सुबह से बिगड़ने लगी स्थिति। सीजेपी ने दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम। एफआईआर वापस ना होने पर नए सिरे से सड़क पर आने पर बिहार, बंगाल, असम का हुआ जिक्र। मुकदमे लड़ने के लिए बनाया गया लीगल सेल। समर्थन में सामने आए सांसद सह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल। मुकदमा लड़ने के लिए दिया 1 करोड़ का अनुदान। जिले स्तर पर बनने लगी वकीलों की टीम। आयशा ने भी की देशव्यापी नए आंदोलन की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया कड़ा रुख। केंद्र सरकार को जारी किया शो कॉज। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बताया मौलिक अधिकार। दबाव बढ़ गया है केंद्र सरकार पर। सबसे अधिक हिंसा हुई थी बिहार में। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण के नाम पर चलाया था AK-47।
असम में भी चल रहा था सरकारी दमन। नेतृत्व कर रहे थे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। 27 जुलाई को बिहार और असम सरकार ने जारी कर दिया सरकारी फरमान। कार्रवाई से पीछे हट गए बिहार के भाजपाई सीएम सम्राट चौधरी। 26 जुलाई की संध्या 6 बजे तक दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तार आरोपियों की रिहाई का आदेश हुआ जारी। देख लीजिए इन सरकारी फरमानों को। महाराष्ट्र पुलिस चल रही है स्लो, अब बारी है बंगाल की। सीजेपी आयशा का अगला सेंटर है यही राज्य। तो क्या करेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी? राह पकड़ेंगे सम्राट चौधरी और हेमंत बिस्वा शर्मा की, या अड़े रहेंगे अपने ही स्टैंड पर? नहीं लिया वापस एफआईआर तो नया जंतर मंतर बनेगा कोलकाता। लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल पहले से ही है सड़क पर। सरकार का ये निर्णय उन्हें दे सकता है और अधिक एनर्जी। देखना होगा दिलचस्प कि क्या निर्णय लेती है डबल इंजन की सरकार। वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।